Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. Today, we continue the same exercise 8.1. In previous video, we have completed up to question number 11 and today we will do the rest of the question. Here is question number 12. Divide rupees 900 in द रेशो 1:2. हमें 900 रुपीज़ को 1:2 में डिवाइड करना है. दैट्स मीन एक पार्ट उसका 1 हो और दूसरा 2 हो. सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द रेशो. जो भी हमें रेशो गिवन है उनका हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशो. दैट्स मीन 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3. नाउ फर्स्ट शेयर कैसे निकालेंगे? जो ये टोटल मनी है रुपीज़ 900, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट शेयर की बात हो रही है तो पहला पार्ट कितना है हमारा? 1 अपॉन में जो टोटल आया है या फिर आप बोलिए जो सम है ऑफ द रेशो दैट इज़ 1 अपॉन में 3. ओके, and here we can cancel it. We get 300 multiply 1, we get rupees 300 is the first share. Now second share will also be same. rupees 900 multiply किससे होगा? अब सेकंड शेयर की बात हो रही है और सेकंड शेयर का जो रेशो है वो क्या है? 2 और नीचे क्या आएगा? अपॉन में हम लिखेंगे जो टोटल है सम. So 2 upon में 3. Now again we cancel and here we write 300 multiply 2, that's mean rupees 600. Hence required part are rupees 300 and rupees 600. Required part कितने हैं? 300 और 600. अगर आप इनको टोटल करेंगे तो आपको 900 ही मिलेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Divide rupees 1 crore among Raju, Ram and Ravi in the ratio 2:3:5. हमें 1 करोड़ रुपीज़ राजू, राम और रवि के बीच क्या करने? डिवाइड करनी है इस रेशियो में. ओके, सो फर्स्टली वी ऐड the sum of terms of the ratio is equal to 2 + 3 + 5. That's mean that is equal to 10. ओके, नाउ राजू के शेयर कैसे निकालेंगे? जो टोटल अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. राजू का जो रेशियो है वो क्या है? 2 अपॉन में क्या आएगा? टोटल, दैट्स मीन 10. 2 अपॉन में 10. नाउ हेयर 10 से 10 कैंसिल एंड वी गेट दिस. एंड नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम एंड वी गेट 20 लाख रुपीज़ आंसर. दैट्स मीन राजू का जो शेयर है उसमें कितना है? इतना है. नेक्स्ट इज़ राम शेयर. ओके, राम का शेयर क्या होगा? जो टोटल मनी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो राम का रेशियो है दैट इज़ 3 अपॉन में टोटल, दैट्स मीन 10. नाउ कैंसल 10 by 10 एंड हेयर वी मल्टीप्लाई दिस एंड वी गेट 30 लाख रुपीज़. नाउ रवि शेयर, अगेन सेम स्टेप वी डू देयर ऑल्सो. Firstly, we write the total amount and the ratio of Ravi is 5 upon में total, that's mean 10. 10 से 10 cancel and now we multiply both of them and here we get rupees 50 lakh. So here we write Raju share is equal to rupees 20 lakh, Ram share is equal to rupees 30 lakh and Ravi share is equal to rupees 50 lakh. Okay. Now next question number 14. A rope of length 300 meter is cut into 3 pieces in the ratio 3:5:7. एक रोप है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 300 मीटर है. उसको 3 हिस्सों में कट कर दिया गया है और कट करने का जो रेशियो है वो इतना है. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ द रोप. तो हमें यहाँ पर लेंथ बतानी है जो अलग अलग पीस उसके 3 किए गए हैं उन सभी की. सो सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 3 + 5 + 7. दैट्स मीन दैट इज इक्वल टू 15. इन तीनों को हम पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे. नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस. अब हमें लेंथ बतानी है तीनों पीसेस की. ओके, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी है? 300 मीटर. मल्टीप्लाई किससे होगा? जो फर्स्ट पीस की लेंथ का रेशो है, हमें रेशो में गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, अपॉन में लिखेंगे हम टोटल, दैट्स मीन 15. एंड नाउ हेयर 3
5s are 15, okay, and after that 5 60, we get 60 there, and here you write 60 meter, okay. नेक्स्ट वन इज़ लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, हमें लेंथ बतानी है अब जो दूसरा पीस है उसकी। सेम स्टेप वी डू देयर ऑल्सो। 300 इज़ द टोटल लेंथ, मल्टीप्लाई होगा जो रेशो है सेकेंड पीस का वो कितना है 5, अपॉन में क्या आएगा 15, एंड नाउ वी कैंसल दिस एंड हेयर वी गेट 20 मल्टीप्लाई 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। नेक्स्ट वन इज़ लेंथ ऑफ द थर्ड पीस। थर्ड पीस का जो रेशियो है वो क्या है 7, अपॉन में क्या आएगा टोटल जो सम है दैट इज़ 15, और मल्टीप्लाई किससे होगा 300, दैट्स मीन टोटल लेंथ से। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट 20 मल्टीप्लाई 7 मीटर, दैट्स मीन 140 मीटर। हैंस द लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। Question number 15. 3 kg of sweets were divided between Om and Som in the ratio 1 upon में 2 ratio 1 upon में 3. How much sweets did Om receive? 3 kg स्वीट्स है उसको डिवाइड किया गया ओम और सोम के बीच में इतने रेशो में, ठीक है। हाउ मच स्वीट्स डिड ओम रिसीव, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ओम को कितना स्वीट मिला। सो सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशो दैट्स मीन 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 अपॉन में 3। सो टू फाइंड आउट द सम यू हैव टू मेक इट इन लाइक फ्रैक्शन, आपको इनको लाइक फ्रैक्शन में बनाना होगा। दैट्स मीन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और उसके लिए हम क्या करेंगे वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2 and 3 दैट इज 6। सो 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके साथ 3 करेंगे, जिससे हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 6 मिलेगा, एंड वी गेट 3 अपॉन में 6 कोमा 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई विथ 2 बोथ द नंबर्स एंड वी गेट 2 अपॉन में 6। नाउ वी कैन सिंपली ऐड बोथ ऑफ देम एंड वी गेट 5 अपॉन में 6। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ओम को कितने स्वीट्स रिसीव हुए। सो स्वीट्स रिसीव बाय ओम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर टोटल स्वीट कितना है 3 kg, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ जो रेशो है ओम का दैट इज़ 1/2, और अपॉन में क्या आएगा टोटल दैट्स मीन 5 अपॉन में 6। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम 1 अपॉन में 2 और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 6 अपॉन में 5 लिखेंगे हम ऊपर, ओके। नाउ 2 3s are 6 and here 3 3s are 9 upon में 5. Now we divide this and we get 1.8 kg. Hence the sweets received by Om is equal to 1.8 kg. Question number 16. Amit, Puneet and Kishan share 1500 gram grapes in the ratio 1 upon में 15, ratio 1 upon में 12, ratio 1 upon में 10. Find how much grapes did each of them get. तो हमें यहाँ पर पहले टोटल ग्रेप्स बताए गए हैं कि इतने ग्रेप्स है और उसको इतने रेशो में इन तीनों के बीच में डिवाइड किया गया, तो हमें यहाँ पर बताना है उनको कितने कितने ग्रेप्स सेपरेटली मिले। सो इसको भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे सेम स्टेप वी डू देयर ऑल्सो। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द टर्म्स एंड हेयर इन ऑल दिस टर्म द डिनोमिनेटर इज़ डिफरेंट। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी ऐड दिस एंड वी गेट दिस। नाउ टू फाइंड आउट ऑल ऑफ देम शेयर व्हाट वी डू, हम पहले यहाँ पर टोटल जो ग्रेप्स है वो लिखेंगे दैट्स मीन 1500 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा जो अमित का शेयर है वो कितना है 1 अपॉन में 15 अपॉन में 15 अपॉन में 60, ओके। अब इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ओके। दैट्स मीन वी राइट 1500 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 15 multiply 60 upon में 15. Now we multiply and here we solve them. Firstly we get 100, okay, and again we can cancel them by 5. 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 0. We get this, and now
we cancel this, we get 20, and after that we multiply 20 by 20, we get 400 ग्राम. सो ऐसे ही आपको पुनीत शेयर और किशन शेयर भी निकालना है. And here we get the answer. Question number 17. In an engineering entrance test, Rampal and Puran got marks in the ratio 3:7. एक इंजीनियरिंग टेस्ट में क्या हुआ, रामपाल और पूरन को मार्क्स मिले इतने रेशो में. इफ़ द सम ऑफ देयर मार्क्स इज़ 300, अगर उन दोनों के मार्क्स का जो सम है वो 300 है. फाइंड देयर इंडिविजुअल मार्क्स. तो हमें यहाँ पर अलग अलग उनके मार्क्स बताने हैं. हमें रेशो गिवन है, हमें मार्क्स बताने हैं कि उनके मार्क्स कितने थे. सो रेशो इज़ 3:7. सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशो दैट्स मीन 3 + 7 = 10. और हमें बताने हैं आप दोनों के मार्क्स. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रामपाल क्या होगा, टोटल मार्क्स कितने हैं 300 मल्टीप्लाई किससे होगा, जो रेशो है यहाँ पर रामपाल के मार्क्स का वो क्या है 3 में टोटल सम ऑफ द रेशो दैट्स मीन 10. एंड हेयर वी कैन कैंसल 10 by 10, वी गेट 30 मल्टीप्लाई 3, वी गेट 90 मार्क्स. दैट्स मीन रामपाल के कितने मार्क्स आए 90. नाउ marks obtained by Puran will be same step we do there also. 300 multiply 7, क्योंकि उसका रेशो क्या है, पुरन के मार्क्स का 7 है, अपॉन में टोटल दैट्स मीन 10. नाउ वी कैंसल 10 by 10, वी गेट 30 मल्टीप्लाई 7 दैट्स मीन 210 मार्क्स. Hence Rampal obtained 90 marks and Puran obtained 210 marks. Question number 18. The weight of two sumo wrestlers are in the ratio of 5:7. If the sum of their weight is equal to 480 kg, find their individual weight. यहाँ पर भी हम सेम स्टेप करेंगे. पहले हमें रेशो को ऐड करना होगा, ओके, और उसके बाद हमें अलग अलग उनका वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वेट ऑफ फर्स्ट सुमो इज इक्वल टू टोटल हमें वेट बताया गया है दैट इज़ 480 मल्टीप्लाई किससे होगा, जो रेशियो है फर्स्ट सुमो का दैट इज़ 5 अपॉन में टोटल सम ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो दैट्स बीन 12. And now we solve this and we get 40 multiply 5 and here we get 200 kg answer. Okay, now weight of second sumo will be दैट इज़ 480 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, यहाँ पर क्या रेशो है सेकेंड सुमो का दैट इज़ 7 अपॉन में 12. एंड नाउ 40 मल्टीप्लाई 7 kg दैट्स मीन 280 kg. द वेट ऑफ सुमो रेसलर आर 200 kg and 280 kg. Okay, so here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. So with the help of video you have to revise this. Thank you. Have a nice day.